नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज का अपना ये योगा सेक्शन जिसमें हम एक बार फिर मोटापा कम करने के लिए कुछ योगासन बताएंगे जो बहुत ही आसान हैं परंतु बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और जो चैनल पर पीछे पड़ी हैं वो भी आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटापा कम करने के 5 आसान योगासन देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला है ताड़ासन। देखिए ताड़ासन कैसे करते हैं, पहले इसका हम चित्र देख लेते हैं। ताड़ासन अपना पहले सीधे खड़े होकर, मैं विधि बता देता हूँ फिर इसके फ़ायदे बताऊँगा। सीधे खड़े होकर हाथ ऊपर की तरफ करके पंजों की स्थिति देखिए कैसी है। हाथों के और पैरों की पंजों की स्थिति देखिए। पंजे पैरों के उठाकर पंजों के बल खड़े होना है और हाथों के जो पंजे हैं, हथेली जो है या उंगलियां कहें, उनको आपस में क्रॉस करके ऊपर की तरफ खींचना है। तो इस तरीके से ताड़ासन किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं देखिए। शरीर सुडौल हो सकता है और प्राकृतिक आकार में आ सकता है। तो हमने देखा पहला फ़ायदा, इससे शरीर क्या होता है, जब शरीर पर खिंचाव आता है तो हमारा शरीर सुडौल होता है, मजबूत बनता है। दूसरा, इसका 6 से 20 वर्ष तक के लोगों को यह आसन करना चाहिए। इससे कद बढ़ने में मदद मिलती है। देखिए क्या होता है कि जो बच्चे हैं अपने 6-7 साल से ऊपर के और 20 साल तक के, बहुत ही फ़ायदेमंद है उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। आजकल बच्चों की हाइट का इशू रहता है, तो नियमित रूप से ये ताड़ासन बच्चों को करवाएं ताकि उनकी हाइट गेन कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना त्रिकोण आसन। देखिए इसका चित्र देखिए कैसे करते हैं। दोनों पैरों में उचित दूरी बनाकर और जो अपना अपोजिट पैर का पंजा और अपना अपोजिट हाथ का जो है वो उसे मिलाना है और एक हाथ पीछे की तरफ करना है। देखिए स्थिति देखिए, आप देख के भी सीख सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर पे भी दूसरी तरफ भी करना है। तो आइए देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। जहाँ एक तरफ इसे करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, वहीं यह फेफड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इससे क्या होता है कि ये जैसे हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इससे स्ट्रांग होती है, शरीर में ऊर्जा आती है और ये हमारे इससे फेफड़े भी हमारे मजबूत बनते हैं क्योंकि हम इसे मतलब स्पीड में करते हैं। जैसे एक पैर को नीचे झुक के छुआ, फिर दूसरे पैर को दूसरे हाथ से छुआ, तो इस तरीके से करने में ब्लड सर्कुलेशन हमारा शुरू हो जाता है। इसे करने से कमर दर्द और साइटिका जैसी समस्या में आराम मिल सकता है। कमर दर्द जैसे है किसी को या स्पाइनल कॉर्ड या कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो वो हल्के हल्के इसे कर सकते हैं और इसे काफ़ी आराम भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट है अपना पाद हस्तासन। देखिए पाद हस्तासन का कैसे करते हैं देखिए। इसका व्यू देखिए। पहले स्ट्रेट खड़े होकर हमें हाथ ऊपर की तरफ करने हैं, फिर घुटने को मोड़ना नहीं है, घुटने हमारे मुड़ने नहीं चाहिए, नीचे झुकना है और अपने पैरों के जो पंजे हैं उसको हथेली को उससे टच करना है झुककर। यही क्रिया बार बार करनी है। देखिए हर एक योगासन जो हमें करना चाहिए 1 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए कि 1 मिनट हम करें और उसको धीरे धीरे हम साप्ताहिक रूप से उसमें टाइम में इजाफा लाएं, टाइम को बढ़ाएं। तो इससे हमारी एक रेगुलरिटी बनेगी कि हाँ, जैसे एक हफ्ते हमने 1-1 मिनट किया, उसके बाद दूसरे हफ्ते में हमने आधा मिनट या 1 मिनट फिर बढ़ा दिया तो 2-2 मिनट हो गए। इस तरीके से धीरे धीरे हम इसमें अपने योगासन क्रियाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं, टाइम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलिए इसके फ़ायदे देखते हैं। पीठ, कूल्हों और जांघों में खिंचाव महसूस होता है। इसको करने से क्या होता है
कि पीठ, हमारे कूल्हे और जांघें जो होती हैं उसमें खिंचाव महसूस होता है, जिसके कारण ये मजबूत हो सकते हैं, मजबूत बनते हैं। जांघें, पीठ हो गई, भुजाएं हमारी, ठीक है। सिरदर्द व अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है और मानसिक तनाव कम करने के लिए योग के रूप में भी इसे किया जा सकता है। तो क्या आया कि हमें अगर सर दर्द होता है, अनिद्रा जैसी समस्याएं होती हैं, अनिद्रा मतलब ज़्यादा नींद आना या ज़्यादा अनिद्रा, नींद ना आना, ठीक है, नींद ना आना, तो इसमें ये सहायक होता है। इससे हमारा पेट भी बहुत कम होता है। देखिए ये सब योगासन पेट के लिए ही हैं, मोटापा कम करने के लिए ही हैं। हमारे जैसे जैसे नसों में, शरीर में खिंचाव आएगा तो वहाँ जहाँ से भी खिंचाव आएगा वहाँ का हमारा मोटापा कम होगा। अब इसमें तो हम झुक रहे हैं नीचे, देखिए पेट एकदम वो हो रहा है। कई लोग तो अपना सर एकदम घुटने में लगा देते हैं, वो बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका पेट नहीं होता है। तो वो निरंतर अभ्यास से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन कैसे किया जाता है, देखिए उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन देखिए, पहले सीधे लेट के हाथों की स्थिति देखिए, पैर सीधे होने चाहिए, हाथ भी सीधे होने चाहिए। फिर इसको हमें 90 डिग्री तक ले जाना है और नीचे फिर अगेन ज़मीन को टच नहीं करना है, पैरों से ज़मीन को टच नहीं करना है। और इस क्रिया को 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार कर सकें अपनी यथाशक्ति अनुसार करना है। चलिए इसके फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदे हैं, पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम कर सकता है, इससे पेट एकदम हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। इस योगासन को करते समय पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे वह मजबूत हो सकती हैं। इसकी मदद से जिम जाए बिना पेट में एब्स बनाए जा सकते हैं। जो सिक्स पैक्स होते हैं, इसके निरंतर अभ्यास से वो भी हमारे बन सकते हैं। तो ये पेट के लिए, मोटापा कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद योगासन है। चलिए नेक्स्ट, हलासन। देखिए हलासन कैसे होता है। हलासन पहले सीधे वही ज़मीन पर लेटकर, और पैरों की स्थिति देखिए और हाथों की स्थिति देखिए। हाथ पीठ के पीछे की तरफ होंगे और स्ट्रेट होंगे, और पैर भी एकदम स्ट्रेट, घुटना मुड़ेगा नहीं और ज़मीन को टच करेगा। देखिए स्थिति इस तरीके से। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, देखते हैं क्या फ़ायदे हैं इसके। यह योगासन चेहरे पर निखार ला सकता है। इसको करने से हमारे चेहरे पर चमक बनती है, निखार आता है। कब्ज, ये भी पेट से रिलेटेड है। कब्ज और बवासीर जैसी बीमारियों में भी ये आसन किया जा सकता है। देखिए कब्ज होता है या किसी को बवासीर है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। जैसे और आगे है हमारा, जिन्हें थायराइड या मधुमेह, डायबिटीज़ की समस्या है, वो भी इसे कर सकते हैं। जिन्हें थायराइड हो या डायबिटीज़ है वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने, देखिए कितने हैं योगासन के हमने फ़ायदे देखे। तो आई होप ये सेक्शन आपको योगासन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।